वा हुहुआति वा उपलंगाति वा उपलाति वा पौमंगाई वा पौमाति वा नलिनंगाति वा नलिनाति वा आच्छ निकुरंगाति वा आच्छ निकुराति वा औअंगाति वा औआति वा औअंगाति वा औआति वा नौअंगाति वा नौआति वा पौतंगाति वा पौताति वा चोलितंगाति वा चोलिताति वा शेष पहेलियंगाति वा शेष पहेलियाति वा पल्योमाति वा सागरोमाति वा ओसप्पणीति वा ओसप्पणीति वा जीवाति वा अजीवाति वा पवुच्यति। इसके सूत्र के अंदर काल क्या है इसके संबंध में विवेचन किया गया है। काल के संबंध में अनेक प्रकार की धारणाएं, कहीं पर काल को अनुरूप माना जाता है, कहीं पर काल को केवल औपचारिक माना जाता है, लेकिन काल द्रव्य की सत्ता नहीं मानी जाती। काल एक स्वतंत्र द्रव्य है, इसके संबंध में मतलब कितने आचार्यों की धारणा है कि ये स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। तो जिस समय आगे इसका टीका का वर्णन आएगा उस समय आचार्य जी महाराज ने इसके संबंध में अच्छा विवेचन दिया है। तो काल को अणु के रूप में दिगंबर परंपरा के अंदर मान्यता है। अस्थिकायनी कहा क्योंकि दूसरे जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय हैं, या पुद्गलास्तिकाय हैं, इनके प्रदेश आपस में बद्ध हैं। पुद्गलास्तिकाय के तो प्रदेश अलग भी हो जाते हैं, जब अलग हो जाते हैं तो उनको परमाणु कहा जाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनके जो जीवास्तिकाय, इनके प्रदेश अपने स्कंध से अलग नहीं होते। तो काल के संबंध में कहा है कि ये अप्रदेशी द्रव्य है। अप्रदेशी द्रव्य से मतलब होता है जिसके अन्य प्रदेश नहीं है, ये केवल स्वयं प्रदेश रूप है, मतलब अनुरूप है। जैसे कहा जाता है एक बर्तन में अनेक रत्न डाल दिए जाएं तो वो रत्न आपस में स्पर्श तो करते हैं लेकिन एक दूसरे से बद्ध नहीं है। लेकिन एक पुद्गल का स्कंद ऐसा है जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं, चिकनाहट के कारण, कहीं रूखेपन के कारण एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, तो बंधने के कारण से उनका अस्तिकाय है। लेकिन काल का जो है ये आपस में नहीं बंधने के कारण इनको केवल प्रदेश रूप कहा जाता है। तो दूसरा जो कहा कि औपचारिक द्रव्य है, द्रव्य नहीं है, औपचारिक है, तो वहाँ पर उसी धारणा को इस सूत्र के अंदर कहा है कि काल जो है ये केवल जीव और अजीव की पर्याय मात्र है, क्योंकि इनकी पर्यायों से ही समय का अवधारण होता है कि ये पर्याय इतना समय रही है, इतना समय रही है, इतना समय रही है। तो इसके संबंध में सारा जो टीका के अंदर वर्णन आएगा, तो अभी हम सूत्र का अर्थ कर लें। तो कहा है कि समयाति व आवलियाति व जीवाति व अजीवाति व पवुच्यति। कहते हैं समयाति व समय और आवलियाति व आवलिका ये क्या है? जीवाति व अजीवाति व पवुच्यति, ये जीव है अजीव है। कहा कि जो समय की यदि पर्याय जीव की है तो उसको जीव कहा जाएगा, और यदि पर्याय अजीव की है तो अजीव कहा जाएगा। तो इसलिए समय को और आवलिका को जीव भी कहा जाता है और अजीव भी कहा जाता है। जो समय जीव पर चल रहा है वो जीव का समय है, जो अजीव पर समय चल रहा है वो अजीव का है। तो आगे बताया है आना पाणुति वा थोवेति वा जीवाति वा अजीवाति वा पवुच्यति। आना पाणु,
आनापानु जो कहा जाता है जे श्वासोश्वास नाड़ी की धड़कन के लिए आता है। तो जे आनापानु और स्तोक जे जीवातिवा अजीवातिवा, जीव भी है अजीव भी है, ऐसा पवुच्चति कहा जाता है। खाणातिवा लवातिवा जीवातिवा अजीवातिवा, क्षण क्षण और लव जे भी समय के पर्याय हैं, जे जीव है और अजीव है, ऐसा कहा जाता है। एवं मुहूर्तातिवा अहोरत्तातिवा, इसी प्रकार मुहूर्त के संबंध में अहोरात्र के संबंध में कहना। जो पहले कहा जे जीव भी है और अजीव भी है। पक्षातिवा मासादिवा, पक्ष और मास। ऊडुतिवा अयनातिवा, ऋतु और अयन, ऋतु 2 मास के समय को ऋतु कहा जाता है और 6 महीने के समय को अयन कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है जैसे 6 ऋतुएँ हैं तो 2-2 महीने की है। अयन जो अयन है 2 है। जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण, जिस समय सूर्य अंदर के मंडलों से बाहर की ओर जाता है तब वो दक्षिणायन का समय है, और जब बाहर के मंडलों से सूरज अंदर की ओर अंदर के मंडलों में आता है तो वह उत्तरायण है। तो इन दोनों में 6-6 महीने का समय लगता है। 6, तो इसलिए कहा जो अयन की संज्ञा होगी 6 महीने। और संवत्सरातिवा संवत्सर, जे क्या है, जे संवत्सरातिवा जुगातिवा जुग, संवत्सर जुग वा सयातिवा 100 वर्ष, बा सहस्रातिवा 1000 वर्ष, बा सत सहस्राइवा, मतलब कि 1 लाख वर्ष, 100,000 अर्थात 1 लाख वर्ष, बास कोड़ीवा करोड़ वर्ष, पुब्बंगातिवा पूर्वांग, पुब्बातिवा पूर्व पूर्व कहा जाता है। पुब्बंगा पूर्वांग 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग कहा जाता है, और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व कहा जाता है। आगे तुड़ियंगातिवा तुड़ियातिवा 84 लाख पूर्वों का एक त्रुटितांग है और 84 लाख त्रुटितांगों का एक त्रुटित है। अडडंगातिवा अडडातिवा 84 लाख त्रुटितों का एक अडडांग कहा जाता है और 84 लाख अडडांगों का एक अडड है, ऐसा कहा जाता है। आगे अववंगातिवा अववातिवा 84 लाख अडडों का एक अववांग कहा जाता है और 84 लाख अववांगों का एक अवव जे कहा जाता है। हुहंगातिवा हुहु आतिवा 84 लाख अववों का एक हुहु कांग कहा जाता है और 84 लाख हुहु कांगों का एक हुक कहा जाता है। उपलंगातिवा उपलातिवा 84 लाख हुकों का एक उत्पलांग कहा जाता है और 84 लाख उत्पलांगों का एक उत्पल कहा जाता है। पौमंगाईवा पौमातिवा, ऐसे 84 लाख उत्पलों का एक पदमांग कहा जाता है और 84 लाख पदमांगों का एक पदम कहा जाता है। नलिनंगातिवा नलिनातिवा 84 लाख पद्मों का एक नलिनांग कहा जाता है और 84 लाख नलिनांगों का एक नलिन कहा जाता है। आगे आच्छ निकुरंगातिवा आच्छ न्यूरातिवा 84 लाख नलिनों का एक आच्छ निकुरांग कहा जाता है और 84 लाख निकुरांगों का एक आच्छ निकुरांग कहा जाता है। औ अंगातिवा औआतिवा 84 लाख आच्छ निकुरों का एक अयुतांग कहा जाता है और 84 लाख अयुतांगों का एक अयुत कहा जाता है। आगे औ अंगातिवा औ आतिवा 84 लाख अयुतों का एक अयुतांग कहा जाता है। 84 लाख अयुतों का एक अयुत कहा जाता है। आगे नौ अंगातिवा नौ आतिवा 84 लाख अयुतों का एक नयुतांग कहा जाता है। 84 लाख नियुतांगों का एक नौआतिवा नयुत कहा जाता है। जहाँ पर पाठ में कुछ अंतर है, जैसे औअंगातिवा 84 लाख औअंगातिवा औआतिवा, तो जहाँ पर 84 लाख आच्छ निकुरांगों का एक अयुतांग कहा जाता है और 84 लाख अयुतांगों का एक अयुत कहा जाता है।
इस प्रतीक अंग अंदर आगे फिर अऊ अंगातिवा यही जे पाठ से थोड़ा दोबारा आ गया है और वो भी अशुद्ध रूप में छपा है, इसको जहाँ आएगा नहीं। तो अहुआतिवा नव अंगातिवा जे पाठ छपा नहीं है, तो जहाँ पर ये आना चाहिए नव अंगातिवा नव आतिवा 84 लाख अयुतों का एक नयुतांग होता है और 84 लाख नियुतांगों का एक नयुत होता है। पौत अंगातिवा पौत आतिवा 84 लाख नयुतों का एक प्रयुतांग होता है और 84 लाख प्रयुतांगों का एक प्रयुत होता है। और चोली तंगातिवा चोली तातिवा 84 लाख प्रयुतों का एक चोलितांग होता है और 84 लाख चोलितांगों का एक चोलिता होती है। आगे शीश पहेलियंगातिवा शीश पहेलियातिवा 84 लाख चोली तांगों की एक शीर्ष प्रहेलिका होती है, एक शीर्ष प्रहेली कांग होता है और 84 लाख शीर्ष प्रहेली कांगों की एक शीर्ष प्रहेलिका होती है। शीर्ष प्रहेलिका तक 194 अंकों की संख्या आ जाती है। तो कहा जाता है व्यवहार में जहाँ तक संख्यात है और इसके आगे का समय जो है गणना है वह असंख्यात में आ जाती है। जो व्यवहार की दृष्टि से है, लेकिन अनुयोग द्वार के अंदर वहाँ पर संख्यात की परिभाषा जो है दूसरे तरीके से बताई है, लेकिन उस गणना के अनुसार दृष्टिवाद के द्रव्यों के संबंध में नापतोल किया जाता है। तो जहाँ पर एक बताया था कि करोड़ वर्ष तक की काल की अपेक्षा से करोड़ वर्ष तक की आयु संख्यात वर्ष की आयु कही जाती है और करोड़ पूर्व से ऊपर जो है वह असंख्यात की कही जाती है। और गणित जो है शीर्ष प्रहेलिका तक 194 की संख्या जो है वह व्यवहार में संख्यात कही जाती है और इसके आगे असंख्यात लिया जाता है। आगे पलियोपमातिवा सागरोमातिवा पल्योपम और सागरोपम ओ सपणीतिवा ओ सपणीतिवा उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अब जैसे एक पल्योपम है तो 10 कोटा कोटि पल्योपमों का एक सागरोपम कहा जाता है। ओ सपणीतिवा ओ सपणीतिवा एक उत्सर्पणी काल जो है वह 10 कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण एक उत्सर्पणी काल होता है। और जितना उत्सर्पणी काल का समय है उतना ही अवसर्पणी काल का भी समय है। मतलब उत्सर्पणी अवसर्पणी दोनों काल चक्कर के अंग हैं। तो उत्सर्पणी काल में भी 10 कोटा कोटि सागरोपम का समय निकलता है और अवसर्पणी काल में भी 10 कोटा कोटि का समय निकलता है। तो इस प्रकार दोनों मिलाकर के 20 कोटा कोटि सागरोपम का एक काल चक्कर होता है। अब सागर पल्योपम सागरोपम की परिभाषा जो है आगे सूत्रों में आएगी। तो कहा ये सब जो काल की पर्याय है जीवाति व अजीवाति व उच्चति पब उच्चति जीव और अजीव जे कही जाती है। जीव की पर्याय मतलब के जहाँ जीव की पर्याय है वहाँ पर काल जीव है और जहाँ पर अजीव की पर्याय है वहाँ पर काल अजीव है। तो आगे बताया है जैसे स्थानों के संबंध में अब वर्णन है, इनके ऊपर वर्तने वाली पर्याय जो है वो भी क्या है जीव है तो जीव पर्याय और अजीव है तो अजीव पर्याय। गामाती वा नगराती वा निगमाती वा रायहाणीती वा खेड़ाती वा कब्बड़ाती वा मडम्बाती वा दोणमुहाती वा पट्टनाती वा आगराती वा आसमाती वा संबाहाती वा सन्निवेशाती वा घोषाई वा आरामाई वा उज्जानाती वा वनाती वा वनसंडाती वा वावी वा पुखरणीती वा सराती वा सरपंती वा अगड़ाती वा तलागाती वा दहाती वा नदीती वा पुडवीती वा उदहीती वा वात खंदाती वा उवासंतराती वा बलताती वा बिगहाती वा दीवाती वा समुद्दाई वा बेलाती वा वेतिताती वा उदाराती वा तोरणाती वा नेरतिताती वा नेरतिता तावास नेरतिता वासाति वा जा विमानिया इवा विमानिया वासाति वा कप्पाति वा कप्प विमाना वासाति वा
वासाति वा वासधर पब्बाति वा कूढ़ाति वा कूढ़ागाराति वा बीजाति वा बीज रायहानि वा जीवाति वा अजीवाति वा पवुच्यति। जो बासाती वा बास हर पब्बाती है, जहाँ पर पब्ब आती वा ऐसा आना चाहिए। आगे छाताती वा आदवा आतवाती वा दोषीणाती वा अंधकाराती वा ओमानाती वा उम्मानाती वा अतितान गिहाती वा उजान गिहाती वा अवलिम्बाती वा सन्निवाताती वा जीवाती वा अजीवाती वा पवुच्चाई दो राशि बनता तंजा जीव राशि चेव अजीव राशि चेव। गामाती वा ग्राम, नगराती वा नगर, निगमाती वा निगम, रायहानिती वा राजधानी, खेड़ाती वा खेड़ा, खेत, कब्बड़ाती वा करवट, मडम्बाती वा मडम्ब, द्रोणमुहाती वा द्रोणमुख, पट्टनाती वा पट्टन या पत्तन, आगराती वा आकर, आसमाती वा आश्रम, संबाहाती वा संबाह, सन्निवेशाती वा सन्निवेश, घोषाई वा घोष, आरामाई वा आराम, उज्जानाई वा उद्यान, बनाती वा बन, बन संडाती वा बन खंड, बावी वा बावी, वापी, बावड़ी, पुष्करणी वा पुष्करणी, सराती वा सर, सरोवर, सर पंक्ति वा सरोवर पंक्ति, अगड़ाती वा अगड़, कुआं, तलागाती वा तालाब, दहाती वा द्रह, हरद, सरोवर, नदीति वा नदी, पुडवीति वा पृथ्वी, उदहिति वा उदधि, समुद्र, बात खंडाति वा वात स्कंद। जैसे रतन प्रभादि पृथ्वियों के नीचे घन वात है, तनु वात है, ऐसे वात स्कंद, उवासांतरी व अवकाशांतर, अवकाशांतर जो है ये पृथ्वियों के बीच का, जैसे कि रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे घनोदनी है, उससे नीचे घनवात है, घनवात से नीचे तनुवात है, तनुवात और आगे अगली दूसरी पृथ्वी है, उसके बीच का जो अंतर है वो अवकाश, उसको जो आकाश है उसको अवकाशांतर कहा जाता है। ऐसे 7वीं पृथ्वी तक 6 अवकाशांतर बन जाते हैं। बलयाति व बलय, बलय जो है जे नरक आदि पृथ्वी, जो 7 नरक भूमियां हैं, नीचे तो घनोदनी, घनवात, तनुवात हैं। जैसे थाली की चारों ओर उसकी जो है दीवार उठी होती है, ऐसे ही जो घनोदनी, घनवात, तनुवात की इनकी परतें जो है रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के चारों ओर कड़े के समान लिपटी हुई है, तो जिनको बले कहा जाता है। बले घूमने के कारण से, गोलाकार होने के कारण से कहा जाता है। ऐसे बलय, ऐसे विग्रहाति वा विग्रह, दीवाति वा द्वीप, समुद्राति वा समुद्र, बेलाति वा वेला और बेतिताति वा वेदिका, दाराति वा द्वार, तोरणाति वा तोरण, नेरतिताति वा नेरयिका, नारकी और नेरतिता, वासाति वा नेरयिका वास, नरकावास, जा बेमानियाति वा बेमानिक, बेमानिया वासाति वा बेमानिका वास, कप्पाति वा कल्प, कप्प विमाना वासाति वा कल्प विमाना वास, वासाति वा वर्ष, वर्ष क्षेत्र, बांसधर पव्याति वा वर्षधर पर्वत, कूड़ाति वा कूट, कूड़ा गाराति वा कूटाकार, विजयाति वा विजय, राय हानिति वा राजधानी, जीवाति वा अजीवाति वा, ये सारे जीव अजीव की पर्याय हैं। जो जीव है मतलब कि जो जीव है उनके लिए जीव कहा, और जो अजीव है वो अजीव है, क्योंकि ये सारी की सारी पर्याय क्या है, इनके ऊपर काल वर्त रहा है। काल वर्तने के कारण से जो सबके लिए जीव और अजीव शब्द आया। जो जीव है उसके लिए जीव, जो अजीव है वो अजीव। आगे छाताति वा आतवादी, छाया, आतप, छाया मतलब कि जो छाया कांति को भी कहा जाता है। वृक्ष आदि, मकान आदि की छाया है, उसके लिए छाया आता है। जहाँ कहा जाता है आतपा भाव है, मतलब धूप का अभाव।
और आतप धूप, दोषीनाति व ज्योत्सना चंद्रमा की चांदनी, अंधकाराति व अंधकार प्रकाश का अभाव, ओमानति व अवमान, उमानति व उन्मान, अतितान गिहाति व अतिजान गृह, उजान गिहाति व उद्यान गृह, अवलिम्पाति व अवलिम्ब, सन्निवाताति व सन्निपात, जीवाति व अजीवाति व, ये सारे जीव भी कहे जाते हैं, अजीव भी कहे जाते हैं। आगे दो राशि पणतना, दो राशियां कही है तंजहा, जैसे कि जीव राशि चेव, अजीव राशि चेव, जीव राशि और अजीव राशि। अब इनमें जितने भी शब्द हैं सबका वर्णन टीका के अंदर आएगा, वो समझाएंगे। तो काल संबंध, काल द्रव्य के संबंध में परम पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने अपने विचार दिए हैं। कहते हैं इस सूत्र में काल द्रव्य का वर्णन किया गया है। जैन आगमों के अध्ययन से जो निश्चित होता है, भगवान ने प्रत्येक स्थान पर पंचास्तिकाय का वर्णन किया है। पंचास्तिकाय में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय जे आते हैं। तो काल स्वतंत्र द्रव्य है जहाँ औपचारिक, इसके विषय में आचार्यों का सिद्धांत एक नहीं है, सारे एक मत नहीं है। पंचास्तिकाय सप्रदेशी होने के कारण उन्हें द्रव्य मानने में सभी आचार्य सहमत हैं। उनको तो द्रव्य रूप में सभी मानते हैं, किंतु काल अप्रदेशी है। कहते हैं इसका कोई प्रदेश नहीं है, इसलिए उसे कुछ आचार्य द्रव्य मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। वाचक उमा स्वाति जी लिखते हैं कालस इत्येके, मतलब कि काल द्रव्य है ऐसा एक आचार्य मानते हैं। कुछ मतलब कि कुछ आचार्य कहते हैं कि काल भी द्रव्य है। इससे सिद्ध होता है कि वे काल को द्रव्य नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कई एक आचार्य मानते हैं, लेकिन तो इससे जो कई एक मानते हैं वो स्वयं नहीं मानते, ऐसा इस सूत्र से सिद्ध होता है। तो कहा कि किंतु उन्होंने काल को द्रव्य मानने वालों का खंडन भी नहीं किया है, कारण कि अनेक आगमों में काल को द्रव्य के रूप में वर्णन किया गया है। जैसे 6 द्रव्य हैं तो उसमें काल का नाम आता है। तो कहा प्रस्तुत सूत्र पाठ ही एक ऐसा पाठ है जो कि काल को जीव और अजीव की पर्याय मतलब सिद्ध करता है। जो जीव अजीव की पर्याय काल है, कोई अलग स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। पर्याय को ही दूसरे शब्दों में काल संज्ञा दी गई है। जीव पर्याय बरतने से काल जीव भी है और अजीव पर्याय बरतने से काल अजीव भी है। जैसे जे बालक 10 वर्ष का है, इस भवन को बने 10 वर्ष हो गए हैं, तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो जो जीव अजीव की पर्याय हुई। वर्ष एक काल संज्ञा भी है, किंतु वह जीव आश्रित होने से जीव काल और अजीव आश्रित होने से अजीव संज्ञा वाला हो जाता है। काल के विषय में भगवती सूत्र में प्रश्न उठाया है। काल के विषय में सुदर्शन सेठ और श्रमण भगवान महावीर के मध्य जो संवाद हुआ है, वह भी प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने में अत्यंत सहायक है। कई विहेण भंते काले पणते, सुदर्शन जो श्रवणोपासक था, उसने भगवान से पूछा, भगवान ये काल कितने प्रकार का कहा है? तो भगवान ने कहा, सुदर्शना 24 काले पणते हैं। सुदर्शन काल 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि पमान काले प्रमाण काल, आहाउ निवत्ति काले जथायु निर्वर्ती काल, मरण काले मरण काल और अद्धा काले अद्धा काल। तो कहा कि प्रमाण काल, जथायु, निवर्तित काल, मरण काल और अद्धा काल। कहते हैं
प्रमाण काल क्या है? दिन और रात्रि के काल विभाग को प्रमाण काल कहते हैं। दिन और रात्रि के काल विभाग को प्रमाण काल। जिस जीव ने जिस गति की आयु बांधी है उसके उदय काल को जथायु निवर्तित कहा जाता है। जितनी आयु बांधी है उतना उसको कहना, जितनी बांधी है उतना कहना, तो वह जथा आयु निवर्तित काल ये कहा जाता है। आयु समाप्त होने पर जब जीव स्थूल शरीर को छोड़ता है तो उसको मरण काल कहा जाता है। समय, आवलिका, मुहूर्त, वर्ष, अवसर्पणी आदि का जो व्यवहार होता है उसे अद्धा काल कहते हैं। वास्तव में अद्धा काल जीव और अजीव की पर्याय रूप ही है। अद्धा काल जैसे कहा कि समय से लेकर के अवसर्पणी काल और इससे आगे चला जाए काल चक्कर, पुद्गल प्रावर्तन, देखा जीव के ऊपर बरतने वाली पर्यायों को ही इसके नाम से कहा है। तो इसलिए कहा कि जीव और अजीव की पर्याय अद्धा काल है, रूप है। तो वृत्ति के अंदर भी कहा है, जिसका भाव आचार्य भगवान ने दिया है, समय से लेकर उत्सर्पणी अवसर्पणी पर्यंत जितनी भी काल संख्या है वह जीव पर्याय होने से जीव है और अजीव पर्याय होने से अजीव है। अतः सिद्ध हुआ कि एक दृष्टिकोण से काल जीव भी है और अजीव भी है। काल की गणना समय से प्रारंभ होती है, क्योंकि समय जो है काल का सबसे छोटा हिस्सा है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो समय चले थे, इन सब शब्दों की परिभाषा दी जा रही है जो सूत्र के अंदर आए हैं। जैसे बताए, समय काल का अविभाज्य अंश जिसका विभाग बुद्धि की कल्पना से भी नहीं किया जा सकता। मतलब केवली भगवंतों ने जो काल का सबसे छोटा अंश देखा है जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, वो उस समय की संज्ञा समय है। कहा कि अद्धा दो धार क्षीणेण छिज्जमाना चाहे विभाग नो हब्बम आगच्छाई सेतं समय। भगवती सूत्र के अनुसार जो समय जैसे दो धारी शस्त्र से जो मतलब दो हिस्सों में ना बंट सके, वह समय का छोटे से छोटा अंश जो है उसकी समय संज्ञा है। आवलिका असंख्यात समयों की एक आवलिका होती है। अब ये असंख्यात समय कितने हैं जहाँ पर शतमस्तों की बुद्धि तो नहीं चलती, लेकिन अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर कहा है, जघन्य युक्त असंख्यात में जितनी गणना आती है तो उतने समयों का ग्रुप जो है वो आवलिका कहा जाता है। कहे जघन्य युक्त असंख्यात प्रमाण एक आवलिका। तो जघन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवलिका कही गई है। सैकड़ों आवलिकाओं का एक सेकंड होता है। अतः सेकंड आवलिका की अपेक्षा बहुत स्थूल है, क्योंकि कहा जाता है कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति की जो नाड़ी की धड़कन है वो 70 से ऊपर 80-85 तक चली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि नाड़ी की धड़कन का जो समय है वो एक समय से भी कम है, क्योंकि मिनट के अंदर 60 सेकंड है और नाड़ी की धड़कन के अंदर जो है उससे भी उस सेकंड से भी कम समय लगता है। तो इसलिए कहा है कि सेकंड जब नाड़ी की धड़कन के अंदर एक सेकंड से समय कम है तो हम इसके संबंध में समय कितना छोटा होगा, आवली कितनी छोटी होगी, इसके संबंध में थोड़ा विचार कर सकते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि नाड़ी की धड़कन जितने समय में सूक्ष्म पनक निगोद के जीवों के 17.5 भव पूर्ण हो जाते हैं।
तो जब 17.5 भाव पूर्ण हो जाते हैं तो इससे हमें ये एहसास होगा कि उस इतने समय में आवलिका कितनी गई है। उन सूक्ष्म पनक जीवों का एक छोटे से छोटा भव जो है वो 256 आवलिका प्रमाण होता है। तो 256 एक भव के 256 आवलिका हुई, तो 17.5 से 256 को 17.5 से गुणा करने पर जितना आएगा उतनी आवलिकाओं की वह नाड़ी की धड़कन का समय आएगा। मतलब वो समय जो है 1 सेकंड से भी कम है। तो ये सारे का सारा जो है केवली भगवंतों ने अपने ज्ञान के अंदर देखा है, जाना है और वो फरमाया है, वो इस शास्त्रों के अंदर आया है, उसी के अनुसार हमने बताने का प्रयास किया है। तो आवलिका के बाद आनापानु का वर्णन आता है। संख्यात हजार, संख्यात मतलब हजारों आवलिकाओं का एक आनापानु होता है। स्वस्थ मनुष्य की नवज की वह नाड़ी की सहज गति को आनापानु कहा जाता है। 7 आनापानु का एक स्तोक होता है और 7 स्तोकों का एक लव होता है। 77 लवों का एक मुहूर्त होता है। तो जहाँ हम देखते हैं कि एक मुहूर्त के अंदर 48 मिनट पाए जाते हैं, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और उधर बताया 77 लवों का एक मुहूर्त है। तो इसका हम देखें तो एक लव के अंदर कितना समय आया है। 77 को हम 48 भागों में बांटें तो 1 मिनट पूरा है और 39 को हम 48 मतलब के दूसरे मिनट को हम 48 हिस्सों में बांटें तो उसमें 29 हिस्से ग्रहण किए जाएंगे। मतलब एक सही 29/48 मिनट इतना समय आता है। तो हम कह सकते हैं कि लव जो है 1 मिनट से छोटा है। तो इस प्रकार 77 लवों का एक मुहूर्त और 3773 आनापानु का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, 15 अहोरात्र का एक पक्ष है, 2 पक्ष का मास है, 2 मास की एक ऋतु है, 3 ऋतुओं का अयन है, 2 अयनों का एक संवत्सर है, 5 संवत्सर का एक युग है, 5 सालों का एक युग, 20 युगों की एक शती है, 10 शती शताब्दियों का एक सहस्र सहस्रावधि है, 100 सहस्रों का 1 लाख वर्ष, 84 लाख वर्षों का पूर्वांग है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व है, 84 लाख पूर्वों का एक त्रुटितांग है, 84 लाख त्रुटितांगों का एक त्रुटित है। इसी प्रकार जो मूल में बताया गया उत्तरोत्तर शीर्ष प्रहेलिका पर्यंत ऐसे 84 लाख से गुणा करने पर उत्कृष्ट संख्यात बन जाता है जो व्यवहारिक गणित में। तो आगमों की परिभाषा में 194 अंकों की शीर्ष प्रहेलिका गणना की समाप्ति होती है। शीर्ष प्रहेलिका से अधिक होते ही संख्या असंख्यात कही जाती है। असंख्यात की परिमाण वृद्धि आदि की गणना पल्योपम और सागरोपम से की जाती है, जिनका विशद वर्णन आगे यथास्थान आगे किया जाएगा, इसी उद्देश्य में आ जाएगा। प्रत्येक जीव की आयु एवं कर्म भोग की स्थिति काल से संबंधित है। जितनी भी आयु है और कर्मों की स्थिति है, सबके संबंध में कहा है कोई कर्म बंध ऐसा नहीं है कि जो अनादि अनंत हो। एक दिन कर्म बंधता है तो एक दिन उसका भुगतान होता है, वो आत्मा से कर्म पुद्गल अलग हो जाते हैं। तो कहा है कि भाव की स्थिति जो है वो उसको भी काल से मापा जाता है, कर्मों की स्थिति है उसका भी क्या है काल से संबंध है। अतः जीव की अपेक्षा से काल को भी जीव मान लिया गया है। यह भी कहा जाता है कि काल जीव एवं अजीव रूप है, इसकी कोई भिन्न सत्ता ही नहीं है। तो इसको केवल औपचारिक द्रव्य ऐसे कहा है कि केवल मानने की दृष्टि से। और कहा क्योंकि जीव एवं अजीव के पर्याय परिवर्तन, स्थिति एवं दशा का परिवर्तन ही तो काल है। अतः सूत्रकार ने काल को जीव और अजीव 2 रूपों में स्वीकार कर लिया है।
तो इसके जहाँ पर ये भी हो सकता है, कोई कल्पना कर सकता है कि इस प्रकार ऐसे जीव राशि होगी, अजीव राशि होगी, तीसरा जीवा जीव राशि होगी, तो उसका निषेध करने के लिए आगे ही सूत्र में कह दिया है कि संसार में दो ही राशियां हैं, जीव राशि है, अजीव राशि है। काल को अलग राशि के रूप में स्वीकार ना किया जाए, इसलिए साथ ही सूत्र के अंदर इन दोनों का वर्णन आ गया, तीसरी राशि का निषेध कर दिया। अब इसके आगे जो ग्राम आदि शब्द आए थे उन सब की परिभाषा दी जा रही है कि इनको क्या क्या कहा जाता है। जैसे ग्राम तो कहा है, कहते हैं अब सूत्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अजीव तत्वों की समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि ग्राम कहते हैं कृषकों की वह बस्ती ग्राम कहलाती है जहाँ पर महसूल चुंगी आदि की व्यवस्था ना हो और जहाँ से राज्य को उपज का छठा भाग प्राप्त होता हो, ऐसा स्थान जो है उसको ग्राम कहा जाता है। नगर ऐसी मध्यम श्रेणी की बस्ती को नगर कहा जाता था जहाँ के निवासियों को राज्य कर से मुक्त रखा जाता था। निगम व्यापार के प्रमुख केंद्र स्थान जहाँ मंडियों को निगम कहा जाता है, मंडियाँ। राजधानी जिस महानगर में राज परिवार एवं राज प्रमुखों का निवास हो, वहाँ बड़े बड़े राजकीय कार्यालय हो और जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभाओं के कार्यस्थान हो, उस समृद्ध नगर को राजधानी कहा जाता था। खेड़ा कच्चे परकोटे से घिरी हुई महत्वपूर्ण वस्तु खेड़ा नाम से प्रसिद्ध थी। कच्चे परकोटे चारों ओर के पहाड़ी जैसी मिट्टी है और बीच में नगर बसा हुआ है, खेड़ा। आगे कुनगर ऐसी जीर्ण शीर्ण पुरानी बस्ती को कुनगर कहा जाता था जहाँ अध्ययन वेद आदि की सुविधाएं सर्वसुलभ नहीं हो। आगे मंडप ऐसी बस्ती मंडप कहलाती है जिसके चारों ओर दूर दूर तक कोई ग्राम एवं नगर आदि ना हो। आगे द्रोणमुख उन प्रमुख व्यापार प्रधान नगरों को द्रोणमुख कहा जाता था जिनमें बड़े बड़े जल मार्ग केंद्र और बंदरगाहें होती थीं और साथ ही जहां अनेक स्थल मार्गों का भी केंद्र होता था। आगे पत्तन ये व्यापारिक नगर पत्तन कहलाते थे जिनमें जल मार्गों और स्थल मार्गों में से केवल एक का ही केंद्र हुआ करता था, मतलब जल मार्ग स्थल मार्ग उसकी ओर जाता, उस नगर की ओर जाता है। आगे आकर विभिन्न प्रकार की खानों वाले नगर, आकर जो खान को कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की खानों वाले नगर एवं खनिज पदार्थों के व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नगर आकर नाम से प्रसिद्ध थे। आगे आश्रम तीर्थ स्थानों ऋषि मुनियों के आवासों को आश्रम कहा जाता था। संवाह पर्वतों पर बसे ऐसे स्थान संवाह कहलाते थे जहाँ पर लोग स्वास्थ्य संवर्धन एवं भ्रमण के लिए जाया करते थे, जहाँ पर आसपास के किसान अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अन्न भंडारों का निर्माण किया करते थे, वह भी संवाह कहलाता है, उस स्थान को भी संवाह कहा जाता है। सन्निवेश बड़े मार्गों पर अवस्थित उन बस्तियों को सन्निवेश कहा जाता है जहाँ पर व्यापारियों के सार्थवाहों के समूह पड़ाव डाला करते थे। आगे घोष ऐसे स्थान ऐसे विशेष ग्रामों को घोष कहा जाता था जहाँ दूध दही दुग्ध निर्मित खोया आदि पदार्थ और पशु व्यापार की प्रमुखता होती थी। आराम वृक्षों लताओं बेलों लता मंडपों कुंजों एवं सरोवरों आदि से युक्त वे भ्रमण स्थल जहाँ स्त्रियां पुरुष एवं बच्चे आदि आराम भ्रमण मनोविनोद आदि के लिए जाया करते थे। उद्यान ऐसे कृत्रिम स्थल उद्यान कहे जाते थे जहाँ उपयोगिता एवं व्यापार आदि की दृष्टि से फूलों और फलों के पौधे एवं वृक्ष लगाए जाते थे और साथ ही जो जनता के लिए भ्रमण स्थल भी हुआ करते थे। आगे वन
जिस प्राकृत स्थान में एक ही प्रकार के वृक्षों की प्रधानता हो उसे वन कहा जाता है। वन खंड विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं लताओं आदि से संपन्न प्राकृतिक स्थल वन खंड कहलाते थे। बापी उस चतुष्कोण कूप को, जिसको बावड़ी कह देते हैं, कूप को बापी कहा जाता था, जिसके चारों ओर जल के पास तक पहुंचने के लिए कलापूर्ण सीढ़ियां निर्मित की हुई हो। पुष्करणी कमलों एवं कुमुदों से परिपूर्ण विशाल जलाशय को, तालाब को पुष्करणी कहलाते थे। सर सरोवर ऐसे गहरे जलाशय सर कहलाते थे जिनमें वर्षा जल स्रोत जल दोनों एकत्रित हुआ करते थे। सर पंक्ति अनेक छोटे बड़े जलाशयों में विभक्त जल प्रधान प्रदेश को सर पंक्ति की संज्ञा दी गई है। अब इसमें है एक सर पंक्ति है, एक सर पंक्ति है। जैसे अनेक सरोवर एक लाइन में बना देने, वह तो सरोवर पंक्ति है। और सर पंक्ति, अब उन सरोवरों में आपस में ऐसा संबंध जोड़ देना कि एक दूसरे का पानी जो है आराम से उसमें आ जाता है। मतलब कि पानी कम होता है, बीच में ऐसे पाइपें डाल देते हैं, नालियां बना देते हैं, जिनका एक दूसरे का पानी आता जाता रहे, तो पानी की सरसर होने के कारण से सरसर पंक्ति ऐसा कहा जाता है। अगड़ छोटे बड़े कूप अगड़ कहलाते थे। तड़ाग कृत्रिम पक्के जलाशय जिनमें अनेक साधनों से पानी भरा जाता था, उनको तालाब, हरद, सरोवर, महानदियों को जन्म देने वाली बड़ी बड़ी झीलें हरद कहलाती थी। जैसे जम्बू द्वीप आदि द्वीपों के प्रकरण में वो सरोवर पद्म सरोवर, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पंडरीक आदि सरोवर और भी अनेक सरोवर हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, महानदियाँ निकलती हैं। आगे बताएं, नदी गंगा, जमुना, सिंधु एवं सरस्वती आदि नदियाँ, पृथ्वी, रतन प्रभा आदि आठ भूमि प्रदेश, जैसे 7 नरकों के भूमियाँ हैं और 8वीं जो है सिद्ध शिला को गिना जाता है। आगे उददी, घनोददी आदि 7 आगम प्रसिद्ध उददी और लवण समुद्र, कालोद, पुष्करोद आदि स्वयंभू रमण तक ये समुद्र जो हैं उददी के नाम से जाने जाते हैं। आगे वात स्कंद, वायु के घनवात और तनुवात जो पृथ्वियों के नीचे बताए हैं उनको वात स्कंद कहते हैं। अवकाशांतर आगमों की भाषा में 2 पृथ्वियों के अंतराल में अवस्थित आकाश प्रदेश को अवकाशांतर कहा जाता है। इसको उवासांतर भी कहते हैं। वलय, रतन प्रभा आदि पृथ्वियों के चारों ओर थाली के उठे हुए किनारों के समान घनोदनी, तनुवात और घनवात आदि सहित 8 योजन ऊपर की ओर उठे हुए भाग को वलय कहा जाता है। मतलब पृथ्वियों के चारों ओर जे पहले घनोदनी वलय आता है, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय। विग्रह के संबंध में कहा त्रस नाल नामक आकाश नाली जो 14 राजू ऊंची है और 1 राजू लंबी चौड़ी मानी जाती है, उसी का दूसरा नाम विग्रह भी है। लोकनाड़ी के मध्य भाग को भी विग्रह कहा जाता है, जहाँ से 7 राजू ऊपर है, 7 राजू नीचे, वो मध्य भाग। आगे यद्यपि विग्रह शब्द के युद्ध, मोड़ और निरुक्ति आदि अर्थ भी किए जाते हैं, परंतु जहाँ प्रकरण वशात उपरयुक्त अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, लोक नाड़ी का मध्य भाग। अब जैसे जहाँ कहा है कि युद्ध का, जहाँ युद्ध को भी विग्रह कहा जाता है। मोड़, जैसे विग्रह गति, रिजु गति मतलब बक्कर गति, जहाँ पर जीव मोड़ लेता है पर भव में जाते समय। किसी के 1 मोड़ आता है, किसी के 2 मोड़ आते हैं, किसी के 3 मोड़ आते हैं, तो कहा जाता है, उसको भी कहा जाता है निरुक्ति। निरुक्ति का मतलब जिस समय समस्त पद होते हैं, समस्त जहाँ पर समास किया होता है,
वहाँ पर शब्दों को अलग अलग किया जाता है, उसको भी विग्रह कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर युद्ध, मोड़, निरुक्ति जैसे समास आदि का वो विग्रह अर्थ नहीं है। आगे द्वीप, चारों ओर से जो समुद्र से घिरे हुए पृथ्वी खंड है उसको द्वीप कहा जाता है। जैसे जम्बू द्वीप, धातकी खंड, कालोत, पुष्कर द्वीप। समुद्र कम से कम 2 लाख योजन जिस शास्त्रीय हिसाब से विस्तृत विशाल जल भंडार समुद्र कहलाता है। जैसे लवण समुद्र, कालो समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र। बेला, चंद्र योग से समुद्र में उठने वाली उत्ताल ऊंची तरंगें बेला कहलाती हैं। और एक तो ये अर्थ किया जाता है उन तरंगों को कहा जाता है। दूसरा समुद्र तट, जिसे समुद्र की जगती भी कहा जाता है, उसको भी बेला कहा जाता है। तो 2 अर्थ हो गए, एक तो लहर, उठती हुई लहर, और दूसरे जो है समुद्र का किनारा। वेदिका जगती पर या अन्य दिव्य स्थानों पर स्थित वैडूर्य, मणिमय, पदम्बर, वेदिका आदि दिव्य स्थानों का विशेष नाम वेदिका है। द्वार, प्रत्येक द्वीप समुद्र की चारों दिशाओं में विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित नाम के 4 प्रवेश मार्ग बताए गए हैं, उन्हें ही द्वार कहा जाता है। तोरण, प्रत्येक द्वार का ऊपरी कलात्मक भाव तोरण नाम से प्रसिद्ध है। शेष इसके आगे जो शब्द आए थे, तोरण, जैसे नेरतितातिवा, नारकी, नेरई कहा जाता है, जिसके व्युत्पत्ति की जाती नीरय से नेरईक। आय का मतलब सुख, जहाँ पर सुख नहीं है तो वो नरक, और वहाँ पर रहने के कारण से जीवों को नेरईक कहा जाता है। तो नेरईक आगे नेरईकों के आवास नरकावास कहे जाते हैं। और ऐसे बेमानिक, बेमानिकावास, जहाँ पर बेमानिक देवता रहते हैं, ऐसे कल्प, कल्प कहा जाता है। इसके संबंध में कहा जाता है नियम, कानून, मर्यादा। और कप विमाना वासातिवा, मतलब के कल्प, नियम, मर्यादा के अंदर रहने वाले जो देवता हैं उनके विमान, उनके आवास। आगे वासातिवा जे वर्ष क्षेत्र हैं, जैसे भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, हेमवय क्षेत्र, हिरण्यवय क्षेत्र, हरिवश, हरिवर्ष, हरिवास, रम्यकवास। ऐसे वर्षधर पर्वत, वर्षधर पर्वत क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले, जैसे भरत की मर्यादा करने वाला चूल हिमवंत पर्वत है। हेमवय क्षेत्र की मर्यादा करने वाला महाहिमवंत क्षेत्र है। हरिवास क्षेत्र की मर्यादा करने वाला निषद पर्वत है। एरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला शिखरी पर्वत है। ऐसे वर्षधर पर्वत, कूड़ातिवा कूट, जो इन वर्षधर पर्वतों के ऊपर चोटी रूप में है, ऐसे उनको कूट कहा जाता है। आगे कूटाकारातिवा, कूटाकार, कूटाकार, जे भगवती सूत्र के अंदर कूटाकार शाला आदि का वर्णन आता है, जहाँ पर लोगों का वास है। लेकिन जहाँ पर कूटाकार, कूटाकारी का है, मतलब कूट, कूट के आकार जैसे। आगे बीजातिवा, बीजे, बीजे है जैसे जब महाविद्य क्षेत्र के अंदर 32 बीजों का वर्णन आता है, तो जो कर्म भूमियों के क्षेत्र हैं उनके लिए बीजे शब्द आ जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि एक एक महाविद्य के अंदर 32 बीजे हैं, 5 के 160 हो जाते हैं। भरत, एरावत 5 हैं, इनको मिला करके 170 क्षेत्र, इनके लिए बीजे शब्द का भी प्रयोग होता है। आगे राय हानितिवा, राय हानि व राजधानी, राजधानी के संबंध में बता दिया है जहाँ पर राजा आदि के कार्यालय आदि हो, राज परिवारों का निवास हो। तो कहा जे सारे के सारे क्या है, जीवातिवा, अजीवातिवा। जे जीव भी है, अजीव भी है। जीव की पर्याय जीव है, अजीव की पर्याय अजीव है। आगे छायातिवा, आतपातिवा। जे शब्द है छाया, किसी भी द्रव्य के प्रतिबिंब
कैमरे के चित्र, चलचित्र, टेलीविज़न पर दृश्य होने वाले चित्र आदि को छाया कहा जाता है। और सामान्य जो है, जहाँ पर धूप का अभाव हो, जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश का अभाव हो, वहाँ पर उसको छाया कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश चारों ओर है, लेकिन जब कोई बीच में रुकावट आ जाती है तो प्रकाश के अंदर व्यवधान होने के कारण से उसकी छाया सामने दिखने लग जाती है। पारदर्शी पदार्थ जो है, यदि ऐसा पदार्थ है तो उसकी छाया नहीं पड़ती। यदि उसके अंदर धुंधलापन है तो उसकी कुछ छाया दिखाई देगी। तो कहा कि ये छाया आतप, सूर्य की धूप आतप नाम से प्रसिद्ध है। ज्योत्सना, चंद्र की चांदनी को ज्योत्सना कहा जाता है। अंधकार, अंधेरा जगत प्रसिद्ध द्रव्य है। अवमान, भूमि आदि की नाप तोल के लिए अवमान शब्द का प्रयोग होता है। प्रमाण, अंगुल, वितस्ती, हाथ, गज, फुट, मीटर, कोस आदि को आदि की परिभाषिक संज्ञा प्रमाण है। जैसे कहा जाता है कि अंगुल 6 अंगुल का पैर है, 12 अंगुल की बालिश्त कही जाती है, और 24 अंगुल का एक हाथ कहा जाता है, 4 हाथ का एक धनुष कहा जाता है, उसको दंड भी कहा जाता है। और 2000 धनुष का एक गाउ कोस कहा जाता है, 4 कोस का एक योजन कहा जाता है। तो उन्मान, तोल के रूप में प्रयुक्त होने वाले रत्ती, मासा, तोला, शिटांक, शेर, मन, ये तो पुराने माप तोल हैं, लेकिन वर्तमान में मिलीग्राम है, ग्राम है, आगे डेसीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम ऐसे आ जाते हैं। किलो, टन आदि वाटों को उन्मान कहा जाता है। अति यान गृह, अत्यंत विशाल यानों के ठहरने के लिए नगरों के पास बने विशाल स्थान, हाथी खाना, गाड़ी खाना, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इनके लिए अति यान गृह कहा जाता है। अब उद्यान गृह, उद्यानों आदि में बने हुए सुंदर बंगले उद्यान गृह। अवलिंब, वैसे तो यह एक विशेष देश का नाम है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है जैसे तंबू है, शामियाना है, कुटीर आदि। शनई प्रपात, राजा एवं रईसों आदि के विनोद स्थलों में बने फव्वारे आदि शनई प्रपात कहलाते हैं। तो कहा, ये समस्त स्थान एवं पदार्थ में जीव अजीव से व्यापक हैं। इन्हीं की अपेक्षा से जैनागम उपर्युक्त स्थान एवं पदार्थों को जीव अजीव मानते हैं। अभिप्राय है कि इस विश्व में ना कोई पदार्थ केवल जीव है, ना केवल अजीव है, अपितु जीव और अजीव की अपेक्षा से जीव अजीव है। वस्तुतः विश्व के सभी पदार्थ जीव और अजीव इन 2 रूपों में विभक्त हैं, जिसमें कहा है कि जीव राशि और अजीव राशि। इनसे भिन्न इस विश्व में कुछ है ही नहीं, मतलब और कुछ भी नहीं है। अब इसके आगे कर्म बंध और कर्म भोग का प्रकरण आएगा। इसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। और थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण का कर लें। प्राकृत व्याकरण में 56वां पेज, इसका पेज जो है
बुद्धि शब्द का अभ्यास करवा दिया था। अब वाणी शब्द है। वाणी शब्द के रूप, इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन में दो रूप बनते हैं। एक तो केवल वाणी और एक वाणी के आगे आ लगता है, वाणिया। और बहुवचन के अंदर इसके चार रूप बनते हैं, वाणियो, वाणीउ, वाणिया और वाणी। मतलब दो रूप तो केवल एक वचन वाले हैं, वाणी, वाणिया, और दो रूप जो हैं एक के आगे ओ लगता है और एक के आगे ऊ लगता है। तो ऐसे प्रथमा के बहुवचन के वाणियो, वाणीउ, वाणिया, वाणी। आगे द्वितीया का एक वचन है जहाँ पर वाणी के ई को ह्रस्व कर देते हैं और अनुस्वार कर देते हैं, वाणी। आगे द्वितीया के बहुवचन के वे ही चार रूप आते हैं जो प्रथमा के बहुवचन में थे, जिसमें वाणियो, वाणियो, वाणिया, वाणी। आगे बताया है तृतीया विभक्ति से बुद्धि के समान रूप जानना चाहिए। मतलब जैसे बुद्धि शब्द के चले थे ऐसे वाणी के चलेंगे। जैसे वहाँ आया था बुद्धि य, बुद्धि, बुद्धि या, बुद्धि ई, बुद्धि ये, चार प्रत्यय लगे थे। इसी प्रकार वाणी के अंदर वाणी, वाणी अ, वाणी या, वाणी ई, वाणी ये। बहुवचन में वाणी ही, वाणी ही, वाणी ही। पांचवी विभक्ति के जो वचन है वाणी अ, वाणिया, वाणी ई, वाणीये। आगे वाणितो, वाणियो, वाणियो, वाणी हिंतो। बहुवचन में वाणितो, वाणियो, वाणियो, वाणी हिंतो, वाणी सुनतो। वाणी सुनतो जो है केवल बढ़ गया है। जैसे वहाँ पर बुद्धि तो, बुद्धियो, बुद्धियो, बुद्धि हिंतो जे रूप बनाए थे, तो जहाँ पर सुनतो वाले प्रत्यय वाला बड़ा है, बाकी वही रूप है। जैसे वाणितो, वाणियो, वाणियो, वाणी हिंतो, वाणी सुनतो। आगे छठी के चार रूप हैं, तो बुद्धि के जैसे चार रूप हैं, ऐसे जहाँ पर वाणी अ, वाणी आ, वाणी ई, वाणी ए। आगे छठी के बहुवचन में वाणीण, वाणीणं। आगे सप्तमी विभक्ति में वाणी अ, वाणिया, वाणी ई, वाणीये। बहुवचन में वाणी सु, वाणी सुंग। एक अनुस्वार वाला सु है, एक बिना अनुस्वार के है। आगे संबोधन में केवल आता है हे वाणी, मतलब ई को छोटा हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। आगे वाणियो, वाणियो, वाणिया, वाणी, ये चार बहुवचन में। आगे शब्द है स्त्रीवाचक शब्द है स्त्रीलिंग के, जिसमें आकारांत वी है और ह्रस्व ईकारांत, और उसके बाद दीर्घ ईकारांत शब्द भी हैं और ऊकारांत शब्द भी हैं। तो जैसे बनिया, बनीता के, इसका अर्थ बनीता स्त्री है, इसके माला की तरह रूप चलेगी। माला, फूलों की माला। छूहा, जे भी अकारांत है, माला के समान। पीवासा, परीक्षा, परिसा, खमा, कीवा। पीवासा प्यास, परीक्षा परीक्षा, परिसा परिषद, सभा, क्षमा क्षमा, सहनशीलता, कीवा कृपा, सभा। सभा का सहा रूप ऐसा भी बनता, भ को ह हो जाता है। आगे गाहा, गाथा से गाहा। देवी, देवी ईकारांत है, जितने भी ऊपर आकारांत है सारे माला के समान रूप चलेंगे। देवी का शब्द जो है जो वाणी के समान चलेगा। बुद्धि, बुद्धि का बता दिया गया है। इत्थि, जे वाणी के समान। नी, जे बुद्धि के समान। ऐसे री, रीति, नीति, रीति। आगे मुक्ति, मुक्ति, जे बुद्धि के समान। आगे धी, धृति, जे भी ह्रस्व ईकारांत। दिट्ठी, दिट्ठी, दृष्टि, पी, प्रीति। आवत्ति, आवृत्ति, ये सारे बुद्धि के समान चलेंगे। चमु, जे उकारांत है, जे धेनु के समान। चमु, सैन्य, लश्कर। सुहम, जे अकारांत शब्द है, मतलब के बारीक, सूक्ष्म। आगे धातुएं है। धर,
धरई, धरंती, धरसी, धरह, धरिथा, धरामी, धरामो, ऐसे गच्छ के समान ही रूप चलेगी। आगे सह, सहन करना, सहई, सहंती, सहसी, सहह, आगे सहामी, सहामो, आगे साह, साधन करना, जय साहाई, साहंती, साहसी, साहह, जय साहिथा, साहामी, साहामो, साहामु, साहाम, आगे आगच्छ, गच्छ धातु पहले आ चुकी है, आ लगाने से इसका अर्थ गच्छ जाना, आ लगाने से आने अर्थ में आ जाता है। आगच्छई आता है, आगच्छन्ति अनेक आते हैं, आगच्छसि तुम आते हो, आगे आगच्छः आगच्छिता तुम अनेक आते हो, आगच्छामि मैं आता हूँ, आगच्छामो आगच्छामो आगच्छिम आदि जो है जिसमें बहुत हम आते हैं, इस अर्थ में आता है। आगे जो वाक्य है प्राकृत से हिंदी में करना और हिंदी से प्राकृत में, इसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत सम्मे सिंह पड़ मंग